नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुलसाई बाज़ार में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं निज़म रजिस्टर्ड आरए हूँ। दोस्तों, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में 8 साल से हूँ और मेरा मेनली फ़ोकस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। मैं एफ एंड ओ वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनमें इन्वेस्ट नहीं करता। सेकंडली दोस्तों, जो मैंने ये चैनल बनाया है, मेरा सोल पर्पस इस चैनल को बनाना है आम आम लोगों को इंडिपेंडेंट करना। मैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ जो वो अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सके। अगर आप इस चैनल पे देखोगे, मेनली मेरा फोकस इसी पे रहेगा कि कैसे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। सेकेंडली दोस्तों, पर्पस पर्पस में क्या है, मैंने ये चैनल क्यों बनाया है? मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं लोगों को एजुकेट कर सकूं, इंडिपेंडेंट बना सकूं, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकूं। ये मेरा मेन पर्पस है। मैं ये क्यों करना चाहता हूँ ताकि जो किसी भी आदमी को जो मेरे साथ जुड़ा हो, उसको वो टिप लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। कंटेंट इसके लिए मेरा रोड मैप क्या रहेगा ताकि जो मैं इंडिपेंडेंट बना सकूं। मेनली मैं मेरा रोड मैप ये है, मैं इन टॉपिक्स पे अपनी वीडियोस बनाया करूंगा। सबसे पहले टॉपिक जो मैं जिसके रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊंगा वो है स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस क्या है? स्टॉक मींस एक कंपनी है। कंपनी मैं कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा, जैसे उसका कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, उसको लेटेस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, क्या कंपनी सनराइज सेक्टर में जा रही है या कंपनी ऑलरेडी किस सेक्टर में है, उस सेक्टर वो सेक्टर अभी बूम में है कि फॉल में है, कैसे है। ये सारी चीज़ें मैं स्टॉक एनालिसिस में कवर करूँगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, मैं इस स्टॉक एनालिसिस में बीच बीच में वो भी स्टॉक्स कवर करूँगा जो स्टॉक मार्केट में क्रैक हो जाते हैं, जो पेनी स्टॉक बन जाते हैं मेनली। तो वो मैं स्टॉक इसलिए करूँगा तो जो मैं आपको नॉलेज दे सकूँ भी हम इन स्टॉक से कैसे बच सकते हैं। तो उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, 100% श्योर कोई भी नहीं हो सकता, पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं, जिनसे ताजो हम मेजरली इन स्टॉक्स को निगलेक्ट कर सकें। इम्पोर्टेंट न्यूज़ में दोस्तों मैं न्यूज़ रिलेटेड भी वीडियोस बनाया करूँगा। इसमें मैं कवर करूँगा डे टू डे न्यूज़ जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आ रही हैं। जैसे कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कई बार कोई कंपनी कोलैबोरेट कर रही है, उसका कोई किसी कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान है, कोई कंपनी कोई नए सेक्टर में जा रही है। तो ये सारी न्यूज़ मैं कवर अप इस चैनल के थ्रू कवर अप करने की कोशिश करूँगा, जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगती हैं। अगला टाइप ऑफ वीडियोस जो मैं बनाऊंगा वो है एजुकेशनल वीडियोस। एजुकेशनल वीडियोस में मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं बोथ फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस डालूंगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, जिन लोगों को जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, मैं उनके लिए बता देता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मींस होता है स्टॉक्स के फंडामेंटल्स चेक करने। फंडामेंटल्स मींस उसके हाउ साउंड आवर स्टॉक इज। फंडामेंटल्स वो होते हैं भी हमारा स्टॉक कितना साउंड है, मींस उसमें इनर स्ट्रेंथ कितनी का है। तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जाती है, भाई स्टॉक की आरओसी क्या, आरओई क्या है, उसका डेट कितना, उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बताती है, अगर हम मान लो हमारा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, पर अगर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ मीन्स वो अप ट्रेंड ट्रेंड में, वो स्टॉक ट्रेंड में नहीं है, तो फिर भी हम उसको बाय नहीं करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें बताती है व्हेन टू बाय ए स्टॉक। फंडामेंटल एनालिसिस बताती है हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस हमें टाइमिंग बताती है व्हेन टू बाय ए स्टॉक। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है, दोनों हमें नॉलेज होनी चाहिए, दोनों की फंडामेंटल प्लस टेक्निकल,
ताजो हम ईजिली अपन मार्केट में सेल कर सकें, ठीक है। तो जैसे अभी आपको पता है दोस्तों, बियर मार्केट चल रही है, तो बियर मार्केट में क्या होता है, टेक्निकल फंडामेंटल तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो सुप्रीम है, आप ऐसे लगा लो फंडामेंटल एनालिसिस। पर उस टाइम सबसे ज़्यादा जो काम देती है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे देती है जैसे वो हमारा, जैसे बियर मार्केट आती है तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम बियर मिनिमम लॉस पे अपने स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस भी आती है। तो ये दोनों मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं मेरा मेरा ये मानना है कि हमें फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अगले टॉपिक जो मेरा रहेगा इस चैनल पे वो है जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर्स में मैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कवर करूँगा। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो होते हैं जैसे आरबीआई का पॉलिसी क्या आ रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, यूएस में क्या चल रहा है, ट्रेड वार, जैसे अभी जो मेजर इवेंट हो रहा है वो ट्रेड वार है, तो उसके रिलेटेड वीडियोस उसमें क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या हैपनिंग है, तो इसमें मैं इन पे भी वीडियोस डालूंगा जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हमारी स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वीडियोस वो जो हम कवर अप करेंगे वो है एआई टूल्स। दोस्तों आज का वर्ल्ड है जो एआई का वर्ल्ड है, तो मार्केट में बहुत सारे डे टू डे लाइफ में नए नए टूल्स आ रहे हैं, पर इनको हम कैसे हमारी स्टॉक मार्केट की एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं इनकी मदद से, तो वो हम इस चैनल के थ्रू देखेंगे। तो जैसे कई टूल आए हुए हैं, चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, डीप सीक आया था, अभी लेटेस्ट क्वेन आया है, तो ये सारे टूल्स हमें हेल्प करते हैं बोथ फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली टू एनालाइज ए स्टॉक। इवन ये स्टॉक, किसी भी स्टॉक का बिजनेस मॉडल एनालाइज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन दोस्तों यही है कि मेरा मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज़ टू मेक द पीपल एजुकेटेड, ताजो उनको किसी से टिप लेने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना सेल्फ डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।